क्या रूप है और महिला आज कैसे आगे बढ़ी उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सभी जानते हैं महिलाएं समाज की रीढ़ होती है। वे माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता को साबित किया है। कई जगह महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते। हमें उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता देने के लिए आगे आना होगा। एक सशक्त महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस महिला दिवस पर हम संकल्प लें कि हम हर महिला का सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और एक समान व न्यायपूर्ण समाज बनाने में सहयोग देंगे। रहता है, आप सभी जानते हैं मूर्तिकार का क्या काम है? मूर्ति बनाने का। उस मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिलता है, ठीक है। एक पर्सन रहता है, वो उसे मूर्ति बनाने का ऑर्डर देता है। अब जैसे ही ऑर्डर देता है तो वो सबसे पहले जंगल जाता है और जंगल जाकर पत्थरों के लिए, सभी जानते हैं ना, पत्थर बनाने के लिए, जो मूर्ति बनाने के लिए हमें पत्थरों की आवश्यकता पड़ती है। तो जंगल जाता है और मूर्ति लेकर वहां से 2 पत्थर लेकर आता है, ठीक है, और अपना काम प्रारंभ करता है मूर्ति बनाने का। तो सबसे पहले वो पहला पत्थर है, उस पर अपना काम, जो छेनी और हथौड़े से पहले अपना काम प्रारंभ करता है। जैसे ही वो पहले पत्थर पर अपना छेनी हथौड़े का वार करता है तो उस पत्थर से आवाज आती है, स्टॉप, इट्स वेरी पेनफुल। उस पत्थर से आवाज आती है, स्टॉप, इट्स वेरी पेनफुल। एंड उसके बाद वो स्टॉप से बोलता है कि प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से वो पत्थर को, जो मूर्तिकार रहता है, उस पर अपना छेनी और हथौड़े का वार करना बंद कर देता है। अब उसके बाद वो सेकेंड जो पत्थर रहता है, ठीक है, जो सेकेंड पत्थर रहता है उस पर अपना वार, जो छेनी हथौड़े से अपना वार करता है। तो जैसे ही वो छेनी हथौड़े से वार करता है उसके पहले वो सेकेंड वाले पत्थर से पूछता है, इज इट पेनिंग? उसका एक क्वेश्चन रहता है, इज इट पेनिंग? तो वो जो पत्थर रहता है, यस इट इज पेनिंग एंड इट्स वेरी पेनफुल, बट उसका एक वो अपने साइड से एक सेंटेंस रहता है, बट कैरी ऑन, बट आप लगातार करते रहिए। इस तरह से वो पत्थर को छेनी हथौड़े से एक मूर्ति का रूप देता है, ठीक है। अब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है और जो जिसने ऑर्डर दिया था मंदिर में स्थापित करने के लिए, जो मूर्ति स्थापित करने के लिए, तो वह मूर्ति लेने के लिए वापस यहाँ दुकान पर, शॉप पर आते हैं। तो जो मूर्तिकार से पूछते हैं क्या मूर्ति तैयार है? तो जो मूर्तिकार रहता है वो बोलता है, यस मूर्ति तैयार है। तो वो मूर्ति को ले जाते रहते हैं, तभी वह दरवाजे पर जाकर अचानक रुक जाते हैं। तो मूर्तिकार पूछता है, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या? तो जो मूर्ति लेकर जाते रहते हैं वो कहते हैं कि हमें, वो जो पहला वाला पत्थर था, मूर्ति तो लेकर जाते हैं, तो मूर्ति लेकर जाते हैं, बोलते हैं कि जो पहला वाला पत्थर है उसको भी हमें लेकर जाना है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हम पहले जो दूसरी वाली पत्थर से जो मूर्ति बनी थी उसको तो हम स्थापित करेंगे मंदिर में, लेकिन जो पहला वाला जो पत्थर था, जिसको वह जो दर्द नहीं सह पाया था, उस पत्थर को हम जो मंदिर है उसके बाहर रखेंगे, क्योंकि लोग आरती करेंगे, पूजा करेंगे मंदिर में। जो मूर्ति है, जो सेकंड पत्थर से जो बनी मूर्ति थी उसकी पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद जब नारियल होगा उसको फोड़ने के लिए बाहर जो पत्थर रखा है उस पर मारेंगे, ठीक है ना, नारियल को फोड़ेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैं ये बोलना चाहती हूँ
क्योंकि वो दर्द सह नहीं पाया था, तो वो बाहर था, तो उस पर लोग आकर ठक नारियल फोड़ रहे हैं, ठक पूजा कर रहे हैं, ठक यानी ठका 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 इस टाइप से वहां पर उसको मार पड़ती जा रही है। इसका मतलब तो जो सेकंड वाला पत्थर रहता है, जो वो पहला पत्थर सेकंड पत्थर से बोलता है, जो मूर्ति बनी रहती है उससे बोलता है कि ऐसा क्यों, वो मूर्ति बनी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो जो पहला पत्थर रहता है, जो सेकंड वाला पत्थर रहता है, जो मूर्ति बनी है, वो कहती है कि बेटा अगर तुझे पहले दर्द सहा होता तो यह आज दिन नहीं देखना पड़ता। तो प्यारे बच्चों, आप आज कुर्बान करके अपने भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। हम अपने आज को अगर कुर्बान करते तो हमारे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, ना कि हम आज अपना भविष्य निर्माण जो हमारा है आज निर्माण करके भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अपना आप चॉइस आपके पास है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इस स्टोरी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। उसके बाद सबसे अनुरोध करती हूँ सुमन सर से कि वह आए और आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा को आगे बढ़ाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बताया कैसे रहना है और आज का देश का जो महत्व है उसके बारे में। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, वरिष्ठ अध्यापक, मेरे साथी अध्यापक मित्र एवं प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को में तकनीकी क्षेत्रों में या सभी जगहों में महिलाओं ने अपना स्थान प्राप्त किया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जो हमारे विद्यालय के महिला कर्मचारी हैं, सभी महिला कर्मचारियों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हम उनको छोटी सी गिफ्ट देकर उनका आज हम सम्मान करेंगे। तो सभी महिला कर्मचारियों आमंत्रित करता हूं कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए आप मंच पर आमंत्रित हैं। धन्यवाद महोदय जी। तलवार आहे ती तर समशेरीची धार आहे. स्त्री म्हणजे आपला नाही ती तर धगधगता अंगार आहे.
सन्माननीय व्यासपीठ, वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या प्रिय मित्रमैत्रिणींनो, आज जागतिक महिला दिन. आज 8 मार्च हा दिवस आपण जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करतो. या दिवशी 1908 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये कपड्याच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या महिलांनी काम जास्त व मजुरी कमी यामुळे सामूहिक लढा पत्करला. हा जगातील इतिहासातील पहिला लढा आहे. आज 8 मार्च हा दिवस महिलांसाठी सन्मानाचा व अभिमानाचा दिवस आहे. सन्मानाचा व अभिमानाचा दिवस आहे. जिच्या उदरातून जन्म घेते दुनिया सारी, जिच्या उदरातून जन्म घेते दुनिया सारी, त्या स्त्री शक्तीचे नाव आहे नारी, त्या शक्तीचे नाव आहे नारी. सलाम त्या नारी शक्तीला. राजमाता जिजाऊमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज घडले. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे स्त्री शिक्षणाची, मुलींच्या शिक्षणाची दारे खुली झाली. अशी स्त्री म्हणजे अगाध शक्तीची रूप आहे. त्या स्त्रीचा आदर करू द्या. स्त्री पुरुषतेला समानता देऊ द्या. स्त्री सन्मानाची खरी सुरुवात घरापासून करूया. शेवटी एवढेच म्हणेन, थेंबापासून येथे सामर्थ्याचा सागर व्हावा, थेंबापासून येथे सामर्थ्याचा सागर व्हावा. विश्व कल्याणासाठी स्त्री शक्तीचा जागर व्हावा, स्त्री शक्तीचा जागर व्हावा. धन्यवाद. आपने अपने विचार हमारे समक्ष रखे और आज के दिन का जो अवसर के तौर पर आपने हमें उनकी विशेषता बताई. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अंकिता निकुंभ को अपना गीत प्रेजेंट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ. अंकिता निकुंभ. अमर वासराले चाटते जेव्हा गाय, तवा मले तिच्यामध्ये दिसते माझी माय रे, दिसते माझी माय. अमर वासराले आया बाया सांगत होत्या होतो जेव्हा ताना, दुष्काळात मायच्या माझ्या आणला होता पाना. पिठामध्ये पाणी टाकून मले पाजत जाय, तवा मले पिठामध्ये दिसते माझी माय रे, दिसते माझी माय. खबर वासराले काट्या कुट्या विचारता माय जाय राणी, पायात नसे वाहन साधी हिंडे अणवानी. इच्छू काट्यालाही तिच्या मोजत नव्हता पाय, तवा मले काट्यामध्ये दिसते माझी माय रे, दिसते माझी माय. अंबरून वासराले बाप महारोज लावे माझ्या मागे तोरण, बस झालं शिक्षण आता घेऊन दे हत्तीरून. शिकून शाने कुठं मोठं मास्तर होणार हाय, तवा मले मास्टरांमध्ये दिसते माझी माय रे, दिसते माझी माय. खबरून वासराले म्हणून वाटे मला तुझी सुखावरा पोटी, पुन्हा एक जन्म घ्यावा माय तुझ्या पोटी. अन ठेवावे माय घट्ट धरून तुझे पाय, तवा मले पायामध्ये दिसते माझी माय रे, दिसते माझी माय. खबरून वासराले चाटते जेव्हा गाय, तवा तिच्यामध्ये दिसते माझी माय, दिसते माझी माय. थँक्यू. सुंदर गीत के लिए अंकिता निकुंभ को धन्यवाद देना चाहता हूँ. भूले से मत कीजिए
नारी का अपमान, फूले से मत कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन दायिनी है, नारी जीवन दायिनी है, नारी है वरदान। माँ बनकर देती जन्म, माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान, नारी वृक्ष समान। इसी पंक्ति के साथ में आगे की प्रस्तुति के लिए जो बालाओं ने अनेक वेश यानी नारी के जो अवतार है वो नारी के अवतार को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए मैं उनको बुलाता हूँ कि आप अपने अंदर जो अनेक स्वरूप जो आज हम देखते हैं कि नारी आज कहा जाता है कि आधुनिक नारी आज सबके ऊपर भारी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
नारी आज के समय में इनका जो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस एक देखकर हमें ऐसा लगता है कि आज के समय में नारी जो अबला थी आज अबला नहीं रही। नारी के अनेक रूप हम देखते हैं, जहाँ देखो वहाँ आज नारी का जो स्वरूप है वो हमें दिखाई देता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए काउंसलर सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, वह अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड पाटिल सर, आदरणीय जोड़े सर, सर्व शिक्षक साथी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे रागिनी मैडम ने कहा कि विमेंस डे पे आपको कुछ बोलना है, तो मैंने सोचा उसके बारे में कि क्या ऐसा यूनिक बोला जा सकता है जिसके कारण आपको भी सही मैसेज जाए और उससे एक मोटिवेशन आए। जीसा हुआ पीटा हुआ स्पीच दे के, जो कि आपने बहुत सुना होगा, ऐसा उसमें ज़्यादा दम नहीं होता। मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि बाद में आप वहाँ पे चर्चा करोगे, ऐसे बच्चे उधर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए उसके रूट्स देख लेते हैं। मुझे उन्होंने 5 मिनट का समय दिया है, मैं ट्राई कर रहा कि उसको 5 मिनट में निपटा दूँ और आपको एक फ्रूटफुल मैसेज जाए जो कि आपके लिए सही है। तो इसका जो ओरिजिन है इंटरनेशनल विमेंस डे, इसका आपको पता होगा, अगर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स पेपर देखोगे ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बच्चों के लिए पता होना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव में जाने वाले हैं ना, बहुत सारे बच्चे को करियर बेच के लिए जाने के लिए सुन ले, जो बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में पूछते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसका ओरिजिन जो है ये यूएस और न्यूयॉर्क से है, वो 1909 से लेके 1010 तक है। वहाँ से न्यूयॉर्क से यूएस से इसका ओरिजिन है। उसके बाद वहाँ से सोशलिस्ट लोगों ने इसमें रिफॉर्म किए हैं कि विमेंस के लिए उन्होंने एक चळवळ मूवमेंट स्टार्ट की। फिर वो शिफ्ट हुई रशियन रिवॉल्यूशन में 1917 और 22 तक रशियन रिवॉल्यूशन हुई। उसमें जो इंटरनेशनल विमेंस का जो उनके राइट्स, एब्यूज, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, इसके बारे में बहुत सारा एम्पावरमेंट, इसके बारे में ये कंसेप्ट होती है और वहाँ से ओरिजिन होगी। फिर आगे यूएन में 1977 इसको पास कर दिया कि 8 मार्च को भाई इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं कहूँ, अगर भारत में कहा जाए, ये तो बाहर की बात है यूएन तक, अगर भारत में कहा जाए तो अगर हम राजमाता जिजाऊ से लेके कहे आई साहेब सावित्रीबाई फुले जी, आगे फिर आपको पता है कि अपने सुभाष बाबू जी की जो सेना है लक्ष्मी बटालियन, वहाँ से लेके आज तक के जो हमारे प्रेसिडेंट है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ से लेके आपको पता है कि विमेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं कुछ अलग एटीट्यूड यहाँ पे मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, मैं ग्राउंड लेवल पे कोई एग्जाम्पल है जो मुझे सही में दिल को छू गए, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। अमरावती में बारामती में एक एग्जाम्पल है। खरे करके एक महिला थी, खरे, इंदू खरे। तो एक बार क्या हुआ, वो एक कपल था जो कि 65 ईयर का था। विमेंस डे के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक विमेंस अपने परिवार के लिए क्या कर सकती है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आप जरूर सुनिए। खरे जी और उनके 65 ईयर में लगभग 70 साल के उनके हस्बैंड हैं, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो भी बूढ़ी हो चुकी 65 ईयर में। तो अचानक से घर में बहुत ही पॉवर्टी थी, तो पॉवर्टी के कारण पैसे नहीं है और अचानक से पतिदेव उनके बीमार हो जाते हैं और पॉवर्टी है। फिर एडमिट करना पड़ता है, एडमिट किया जाता है। उसके बाद जो महिला है उनको पता चलता है कि भाई 15,000 रुपये अब भी चाहिए और पैसे तो नहीं है। तो बाहर आते हुए वो देखते कि किसी से मैं मांग लूँगा, तो बहुत लोगों के पास जाते, शायद 1-2 दिन दिया था उनको, नहीं हो पाता है एडजस्टमेंट। फिर वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, कि कहाँ से तो पैसे लिए जाए। फिर उनको थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, उन्होंने एक अखबार में पढ़ा कि कहीं पे मैराथन रेस है, 65 ईयर की लेडी है, समझ लो मेरी बात। अभी भी बहुत सारे बच्चों को अगर भगाया जाए तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे बहुत भाग पाएंगे। 5 किलोमीटर भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कहने का मतलब है कि
जब उन्होंने वो अखबार में पढ़ा कि 15,000 रुपये मिलेंगे अगर ये रेस में दौड़ गई तो, और पति पे मेरे बच जाएंगे, और कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो सीधे उस रेस से मैराथन में पहुंच जाती है और आयोजकों को बोलती है कि भाई मेरा पार्टिसिपेशन है। वो बोलते कि ये आपकी एज के लिए है ही नहीं, आप कहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हो। वो बोलते हैं कि सर प्लीज़ मुझे एक चांस आप दे दीजिए। हाथ पैर जोड़ती है, आयोजक मानते ही नहीं। लास्ट में वो कन्विंस कर लेते हैं उनको और वो चांस दे देते हैं, अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। और उसके बाद महिला वहाँ पे दौड़ती है, 65 ईयर में वो रेस दौड़ती है अपने पति के लिए, और वो रेस फर्स्ट रैंक से जीत जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास हो जाती है। आप समझ लीजिए, डॉक्टर पूछते हैं कि क्योंकि वो मीडिया में आ चुका था एक्चुअल में, ये कंडीशन हो गई थी, क्योंकि वो जो आगे वाले जो होते हैं ना, वो शूटिंग निकालते हैं ना, जो मैराथन दौड़ते हैं, तो वो मीडिया में आ चुका था, सर्कुलेट हो चुका था व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत सारा, ये बहुत बड़ा मतलब फेमस वीडियो में से एक है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि आप कहाँ से लाइए पैसे, आप तो पैसे के लिए बड़ी प्रॉब्लम था, मुझे पता था। वो बोले थे कि सर बस मेरे हस्बैंड को आप बचा लीजिए, वो छोड़ दीजिए बाकी की चीज़ें, बस उनको आप सेव कर दीजिए बस। डॉक्टर को पता चल जाता है, डॉक्टर रोते हुए वो पैसे को डिनाई करता है। ये भी उस एक्सपीरियंस में आया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं कहने का मतलब है, बाद में उसका हस्बैंड सेव हो जाती है महिला की, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, 65 ईयर में रेस दौड़ना, वो भी इतनी बड़ी मैराथन, बड़ा मुश्किल है। आगे का एग्जाम्पल एक बता देता हूँ। आगे एक वेस्टर्न कंट्री का एग्जाम्पल है। एक कपल को वो जस्ट मैरिड हुआ था, 10-12 साल शायद, मतलब उनके 10-12 साल में नहीं, कुछ 5-6 साल। उसके बाद एक मेल को कैंसर हो जाता है, मेल को कैंसर हो जाता है। उसके बाद कैंसर होने के बाद जो फीमेल होती है, अब उनको पता है कि केमोथेरेपी चल रही है। केमोथेरेपी में आपको पता है ना कि पूरे जो बाल हैं पूरे झड़ जाते हैं, मतलब वो फॉल डाउन हो जाते हैं। तो उसके बाद पूरा मतलब वो गंजे हो जाते हैं और उनकी तबीयत जो है ना श्रिंक हो जाती है। पता है आपको कि वो जो कैंसर धीरे धीरे पूरा श्रिंक कर देता है। तो केमो चलता है ना, तो उसको ऐसा फील होता है कि पतिदेव मेरे श्रिंक हो रहे हैं, वो टकले हो रहे हैं, यानी जो भी कुछ हो रहा है, तो इनको एक सोसाइटी से तो पहले अलग हो जाते हैं। तो इनको बुरा ना लगे, इसलिए वो महिला भी खाना कम कर देती है, अपने मतलब बाल हटा देती है, और सेम उसी जिस तरह पति जीता है उसी तरह वो वुमेन उसके साथ आने वाले जो डॉक्टर ने बताया 1-1.5 साल उसी तरह जीती है, उसी तरह खाती है, उसी तरह का वेट मेंटेन करती है, उसी तरह का जीवन जीती है। और उसके बाद जब वो चले जाते हैं, उसके बाद जब ये ऑटोबायोग्राफी में आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है, तो बाद पता चलता है कि भाई विमेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना खतरनाक रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, अपने पति को कैंसर हो गया, उसको बुरा ना लगे इसलिए उस तरह की जिंदगी बिताना बहुत बड़ी बात है। ये वेस्टर्न का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई विमेंस अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। देश के लिए तो हमें पता है और आप लोग को बहुत सारी आइडिया है इसके बारे में, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लास्ट में एक मुझे बहुत ही अच्छी पोएम लगी जो कि सही में आपको सुननी चाहिए, मैंने इंटरनेट पे देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। नाम है एक पहचान, पोएम का नाम है एक पहचान। छोड़ के अपना बसेरा, छोड़ के अपना बसेरा एक नए घर आती है, छोड़ के अपना बसेरा एक नए घर आती है, नए रिश्ते नए लोग अपने प्रेम से महकाती है, अपनी पहचान की एक नई दुनिया बनाती है, अपनी पहचान की एक नई दुनिया बनाती है। शक्ति है उस नारी की, हर दर्द हंस के सह जाती है, नए रिश्ते प्रेम के भाव से अपनाती है, नए रिश्ते प्रेम के भाव से अपनाती है, फिर भी समाज की कुछ नजरें उसे हर छोटी बात में दोषी ठहराती है। ये पंक्ति में फिर से पढ़ना चाहूँगा। नए रिश्ते प्रेम के भाव से अपनाती है, फिर भी समाज की कुछ नजरें उसे हर छोटी बात में दोषी ठहराती है। बोलना चलना सब कुछ देख जाता है, बोलना चलना सब कुछ देखा जाता है, फिर भी उसे सबका मोह लग जाता है। शक्ति है उस नारी में हर दर्द सहने की, छोटी बात नहीं होती अपने घर से विदा लेने की। ये समाज
सिर्फ एक बीज सोच की बोता है, एक समाज सिर्फ एक बीज सोच की बोता है। वही नई सोच में किसी के लिए एक नई माँ में ममता का आंचल, तो किसी के लिए जिंदगी भर घर का एक कोना होता है। तो इसमें मैसेज ये पाए कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन वुमेन्स अपने लाइफ में करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। विमेंस को जॉब में, जहाँ तक मेरी इतने सालों में बहुत सारे, जहाँ तक मेरे पास केसेस आती है ना, उनकी प्रॉब्लम बहुत कई जगह पे छोटे होते हैं विमेंस की, लेकिन बड़े दर्दनाक होते हैं। बहुत मैंने जो देखा है ना, उसमें सबसे बड़ा अगर एक्सपीरियंस है, उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़े नहीं होते हैं। कभी कभार लोग अच्छी तरह से बात नहीं करते, उसका भी उनको तकलीफ होती है। स्टाफ रूम में भी मैंने बहुत कई बार मैं ऐसा नोटिस करता हूँ, वो शायद बेचारी बोलती नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन अक्सर पता नहीं कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कि उनको बहुत दुख होता है, लेकिन वो बताते नहीं है। उनको लगता है कि जान दो यार, क्या बताए, चलता रहता है, लेकिन उनसे वो हर्ट जरूर होती है। तो कॉम्प्रोमाइज हर जगह पे विमेन ज़्यादा करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को इस इंटरनेशनल विमेंस डे की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और दूसरी कीमती शब्द को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत ही ऐसी शायरी, कोट और उनके लिए लेख लिखे गए हैं। अगर आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो, उनसे हमें मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है महिलाओं के लिए। अंतिम क्षण में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय जी को मैं अपने शब्द रखने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्राचार्य महोदय जी। और सभी आदरणीय मुख्य और पैनलिस्टों, गुड मॉर्निंग। लड़कियां जोर से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, इनके मुंह से तो नहीं। ऐसा होगा तो आप हमेशा पीड़ित रहोगे, हमेशा पीड़ित रहोगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मैं भी पार्टिसिपेट लूंगा। अब देखिए कि हम कोई चीज क्यों मनाते हैं। आप देखो, वो वस्तु, संस्था, व्यक्ति खतरे में होता है। जैसे शिक्षक भी मनाते हैं, क्योंकि शिक्षक खतरे में है। पर्यावरण भी मनाते हैं, क्योंकि पर्यावरण खतरे में होता है। तो दिन उन्हीं का मनाया जाता है जिनके लिए कोई जरूरत होती है कि ये याद रखा जाए। तो आज अप्रोच अपने समाज में रहा, इसलिए महिलाएं खूब पिछड़ती। लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन पीरियड था, उसमें महिलाओं को अच्छा खासा सम्मान था। लेकिन आज की स्थिति में आप देखो कि पर्टिकुलरली सभी महिलाओं को गर्व होना चाहिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है और आपको सभी संवैधानिक अधिकार हमारे भारत के संविधान ने दिए हैं। आज भी कई देशों में ऑलमोस्ट जो इस्लामिक कंट्रीज है, 56 कंट्रीज है इस्लामिक कंट्रीज है,
जहां पर औरतों को अधिकार के नाम से पब्लिक जीरो है। आज भी कई देशों में अगर औरत को बाहर जाना है तो उसके साथ एक मेल चाहिए, नहीं तो वो बाहर नहीं जा सकती। उसको अगर पब्लिक प्लेसेस में जाना है तो उसको सर से लेकर पैर तक पूरा ढकना पड़ेगा अपने आप को। वो ऊंचे आवाज में नहीं बोल सकती, वो गाड़ी नहीं चला सकती। आपको पता है सऊदी अरेबिया में आज तक गाड़ी चलाने का अधिकार औरतों को नहीं था। औरत बाइक नहीं चला सकती, गाड़ी नहीं चला सकती। तो और ऐसा कई आज भी आप अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी बंद हो गई, ईरान में यूनिवर्सिटी में औरतों को कल्चरल कोर्सेज से वहाँ पर भी जाने का अधिकार बहुत कम दिया है। ईरान जो कि इतना प्रोग्रेसिव कंट्री था, लेकिन फंडामेंटलिस्ट जो है उन्होंने उनके सारे अधिकार निरस्त कर दिए। तो हम सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे भारत के संविधान को, जिसने सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। हमारे यहाँ की जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच रखने वाले लोग हैं वो आज जो आवाज नहीं करते थे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, ऑनर किलिंग पता है क्या? अगर किसी महिला ने दूसरे इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग, और वो होता रहता है, न्यूज़पेपर में आता है। ऑनर किलिंग के कई केसेस आते हैं जिसमें अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया तो वो दोष ज्यादातर महिला में जाता है कि महिला ने ऐसा किया, तो माँ बाप उस महिला को मार देते हैं। तो अभी भी मैं जाकर सोचता हूँ कि अभी भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, माने पुरुष प्रधान जो संस्कृति है अपनी, उसमें थोड़ा सा चेंज आने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी स्कूली शिक्षा में हम लोगों ने जो क्या कहना चाहिए, ट्रेनिंग द मेल्स पर्टिकुलरली, वो हमारे एजुकेशन में नहीं है, जबकि वो एक सब्जेक्ट के रूप में या कुछ एक विशेष शिक्षा के रूप में होना चाहिए था। आज भी हमारे बॉयज को पता नहीं है कि पीरियड्स को कैसे ट्रीट करना है। वो कहाँ से सीखते हैं? वो टीवी से सीखते हैं या फिर अपने घर में सीखते हैं। मैंने मेरे गांव में देखा है कि कई फैमिली सिर्फ औरत की वजह से सर्वाइव हुई। पति बिल्कुल दारू पीने वाला, रोज आके औरत को मारे, लेकिन उस औरत ने ऐसे बड़ी एक एग्जाम्पल नहीं, मैं मेरे गांव का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए एक माइक्रोकॉस्म है जहाँ से आप पूरे भारत को देख सकते हैं। मेरे गांव में जो होता है वही दूसरे गांव में होता है। तो मैंने कम से कम 7-8 एग्जाम्पल तो मेरे गांव में देखे कि वो दारू पी के मारेगा, लेकिन वो औरत बेचारी काम करेगी और अपने बच्चों को, वो ऊपर से मारेगा, दोनों हाथ से वो अपने बच्चों को संभालेगी, और ऐसे करके उसने पूरा बच्चों को बड़ा किया है और बच्चों को संभाला है। जो भी शिक्षा दे सकती है, मैंने जो कुटुंब है वो उसने संभाला है। और ऐसी कितनी लाखों करोड़ों औरतें आपको भारत में मिल जाएगी जो पति इतने नालायक होने के बावजूद उन्होंने बच्चों के लिए इतना त्याग किया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने वॉइस को ट्रेन नहीं करते हैं। एज ए टीचर हम लोग कई बार बताते हैं, लेकिन बताने का और एक फॉर्मल इम्प्लीमेंट करने का फर्क बहुत होता है। हमें जो मेल माइंडसेट है उसको हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मजाक में तो हम कई बार बोलते हैं कि घर में तो गृह मंत्री की चलती है, पत्नी की सब मालिक होती है, ऐसे कई जोक्स आते हैं ना, लेकिन उनमें कोई सच्चाई है नहीं, बहुत ज्यादा कोई सच्चाई नहीं है। हमें तो चाहिए कि हम अपने जो ग्रोइंग वॉइस है, मैंने आपकी उम्र के बच्चे, आप लोगों को टीवी देख के नहीं सीखना है, आप लोगों को बाहर का जो माहौल है वो देख के सीखना है। आपको सही से सीखनी है कि महिलाओं को कैसे आपको टीच करना है। इवन आप क्लास में देखिए, अगर गर्ल्स ने कुछ बोला तो बॉयज का ईगो बहुत हर्ट होता है। उन्हें लगता है कि लड़कियां कैसे हमारे समान हो सकती है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड बहुत गलत है। आप लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये
मैं क्लास में भी बोलता हूँ, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं है, अगर आप घर में जो आप हो रहा है वो देखोगे तो आप जरूर आपकी बीवी को मारोगे, आप जरूर आपकी बीवी को, बच्चों को पिटोगे। अगर आपके मन में ये भाव लेके आप बड़े हो रहे हो या आपके घर में या समाज में लेके आप ये सीख रहे हो तो जरूर ऐसा होगा। आपको पता है वाइफ बीटिंग के मामले ऑलमोस्ट 60-70% इंडिया में है, माने 10 में से 6 लोग बीवी को मारते हैं। और आपको भी पता है, आप आपके आसपास का जो माहौल है वो देखो, आसपास अभी अगर आप बड़े हो रहे हो, आपको खुली रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी केसेस है। और कई केसेस काउंसिलर जैसे बोल रहे थे कि बोलते नहीं है, औरत की सहनशील होती है, वो बोलती नहीं है, और अगर बोली तो मजे की बात यह है कि औरत की उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई हस्बैंड घर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, तो सारी कामली की औरतें करती ये हेल्पर हस्बैंड बोलते हैं। बीवी का गुलाम ऐसे उसको बोला जाता है, अरे भाई वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी बीवी को मदद कर रहा है, तो उसमें कहा बीवी का गुलाम हो गया, जोर का गुलाम। हमने कहावत मढ़ के रखी है कि ये झाड़ू लगाता है, ये खाना पकाता है, ये बर्तन धोता है, और सुने सबसे ज्यादा ये औरत ही बोलती है। अच्छा, जितनी डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस होती है, डाउरी केस होती है, उसमें गला दबाने वाली सास ही होती है। तो सास तो मेल नहीं होती, सास तो फीमेल होती है। तो ये दुख की बात है। समझे, महिलाएं ये समझे कि अगर आप कम्युनिटी में रहोगे, अगर महिला महिलाओं का दुख समझेगी, अगर महिला महिलाओं का द्वेष नहीं करेगी, महिला को महिला सम्मान देगी, तो फिर बाकी समाज में सम्मान देगा। ये बात कहने को मुझे बहादुर रहो, ऐसे रहो, डरो मत। देखो, महिला सशक्तिकरण माने महिला को मेल से सशक्त करना नहीं होता। ध्यान रखो, महिलाएं ध्यान रखो, लड़कियां ध्यान रखो, महिला सशक्तिकरण माने महिलाओं को मेल से ज्यादा सशक्त कर देना है क्या? नहीं, ऐसे समाज में चलता है। उनको समान अधिकार देना, मेल और फीमेल समान अधिकार देना, लेकिन इसके लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा। महिला पहले दूसरी महिला को सम्मान देना सीखे। अगर कोई महिला आगे जा रहे हैं, ये सच्ची बात है, मेल गेट नहीं करेगा तो उसी की वही उसकी नेबर होगी, उसकी सहकर्मी होगी, वही उसका हेल्प करेगी, कह रहे कि आगे जा रही है। ये दुख की बात है। और इसलिए सारे जोक्स बनते हैं कि कैसे महिला महिला के प्रोग्रेस में अवसर आती है। तो ये भी सोचने लायक बात है। आप आपके जो ये मन के दरवाजे है ना, ये जो होरिजन है, ये चीज को बड़ा करो। ये बड़ा करना आप भी सीखो कि हमारे मन का चीज बड़ा करना है। अगर कोई दूसरी महिला आगे जा रही है तो उसको जाने दो। अगर कोई मेरी फ्रेंड आगे जाने उसको क्लासेस में जो इशू आ रहे हैं कि इस लड़की को ज्यादा मार्क मिले, लड़कों को नहीं, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। बॉयज में ऐसा इशू नहीं आता, ये गर्ल्स में आता है कि ज्यादा मार्क मिले इसलिए उसको आगे ना करो। ऐसे कैसे समाज पर 4-5 आ गए कि इस लड़की को ज्यादा मार्क मिले इसलिए उसको आगे ना करो, कोई बात नहीं करेगा उससे। तो ये क्या है? कैसे महिला सशक्त होगी? अगर महिला महिला का सम्मान नहीं करेगी तो सशक्त कैसे होगी? सोचने लायक बात है। इसमें बेचारे मेरे साथ कोई दोष नहीं है। पहले तो आप अपना खुद का सशक्तिकरण करो, एक दूसरे को मदद करो। तो सही मायने में महिला सशक्तिकरण होगा। तो बच्चों ध्यान रखो, बॉयज भी जब आप समझो कि मेल्स के इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, महिला के थ्रू हम आते हैं। हम तो आसमान से नहीं टपकते हैं। इंसान आसमान में टपकता है क्या? नहीं, हम अपनी माँ के पेट में, वो हमें 9 महीने तक पालती है और उसका पूरा रक्त मांस से हम बनते हैं। ये सृष्टि ने सृजन का रास्ता एक ही रखा है।
जो जीवन सृजन का रास्ता है वो महिला के प्रति है। और अगर आप महिला का सम्मान नहीं करेंगे, जीवन में आप कभी सुखी नहीं होंगे, आप सुखी होने वाले नहीं हो अगर आप महिला का सम्मान नहीं करेंगे। तो सब बच्चे ध्यान रखें कि चाहे आपके क्लास की गर्ल्स हो, चाहे नेबरहुड में रहने वाली हो, चाहे जब भी आप बड़े होंगे समाज में जाओ, आप हमेशा अपने मन में ये बात रखो कि मैं किसी का बेटा हूँ, कोई मेरी बहन है, मैं किसी का पति हूँ, और मुझे कोई भी महिला हो, चाहे वो मैं जानता नहीं हूँ, अजनबी हो, कोई भी हो, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान, सुरक्षा इसलिए नहीं कि वो आफला है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो निसर्ग ने बनाया है, जिस तरह से हमारी बॉडीज को निसर्ग ने कंपोज किया है, उस तरह से हो सकता है महिला मस्कुलर नहीं हो, उसको जरूरत पड़ती हो सुरक्षा की, तो वो देना हमारा फर्ज है। वो तब आएगा जब आपको उनके सम्मान आएगा। और महिला के लिए कभी भी अपने आप को अपना मत समझो, और पहले तो आप एक रहो, एक साथ रहो, एक दूसरे का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, एक दूसरे के उत्थान के लिए काम करो, तभी एक सशक्त समाज हम बना सकते हैं। इस सभी को ये मैसेज है कि सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि ये 50% जो पॉपुलेशन है ना, इसको अगर हमने दबाया तो एक सशक्त देश, एक अच्छा देश, एक प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं बन सकते। तो महिला और पुरुष दोनों एक पहिए हैं, एक साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं, धन्यवाद।